चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी भक्त ने हाथ उठाया है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? ब्रजमोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? बहुत धीमी। ओहो प्रभु, बोलिए। वाइल कीर्तन ना वो साउंड नॉइज कैंसिलेशन में होता है, इसलिए नहीं आती। बाकी अभी आ रही है आपकी क्लियर। अभी आ रही है, ठीक है धन्यवाद, थैंक यू। So we are almost like 55 devotees who have joined from the Zoom online platform from the various part of the country. Before I start the session, I would like to clear 2 points, or rather two answers to my previous questions. तो हम सत्र शुरू करने के पहले पिछले बार के 2 प्रश्नों के ऊपर हमने उत्तर दिया था। मुझे फिर बाद में मैंने विचार किया, मैं सोचा कि इसके और अच्छे उत्तर भी दिया जा सकते हैं। तो कल मेरे ख्याल से एक रविंद्रनाथ प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि उनको किसी घर में उन्होंने बोला यज्ञ कराने के लिए तो कुछ ऐसे भूत बाधा वगैरह होंगे तो क्या किया जाए। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे अगर शुद्ध भक्ति हम कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जो हमारे वैदिक, जो हमारे शास्त्र में, जो हमारे संप्रदाय में जो 4 चीजों का वर्णन है, साधु संग, नामासिन, कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री विग्रह श्रद्धा, तो ये 5 चीजें हम कर सकते हैं। तो इसके साथ में मुझे एक जो व्यवहारिक वो एक उत्तर ये भी याद में आया, तो मैं सोचा इसको बता दूं। तो बहुत जगहों पर भक्तों को घर में उनके कुछ बाधाएं होती है, अलग अलग प्रकार की बाधाएं हो सकती है। किसी को पितृ दोष होता है, किसी को जो जगह का दोष होता है ना, उसको स्थल दोष बोलते हैं, किसी का कुछ और प्रभाव होता है। तो अभी हमारे भक्त लोग जो है कई जगहों पर उन्होंने नरसिंह यज्ञ इसको भी शुरू किया। तो क्योंकि मैं पुणे से हूँ, तो पुणे में कुछ भक्त ऐसे ही नरसिंह यज्ञ करते हैं, वो भी काफी शास्त्र पद्धति से किया जाता है, हमारे वैदिक संप्रदाय को लेकर है, और हमारे भक्ति के किसी भी चीज को वो बाधा नहीं डाला। तो ये मुझे लगता है कि ये आपको बोलना चाहिए था। तो ये आप कर सकते हैं, और उसमें वैष्णव पद्धति से वो किया जाता है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कल का जो प्रश्न था किसी ने पूछा था। दूसरा, 2 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम कैसे भगवान की सेवा में 24 घंटे रखें, हम नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं, हम इसके लिए कर रहे हैं, हम कैसे, हाउ कैन वी कम टू द स्टेज ऑफ 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस। देखो अभी के स्तर पे हम लोग, जैसे पिछली बार 4 चीजें हमने बताया कि नौकरी में व्यवसाय हम 4 चीजें कर सकते हैं, पर हमारी इच्छा ये हर वक्त होनी चाहिए कि कभी हो गए से दिन आमार, कब हमारा ऐसा दिन होगा कि हम ये भौतिक संसारों के कर्तव्य से धीरे 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 बाहर निकले, और भक्ति में हमारा समय, चित्त, वृत्ति सभी हमारा बढ़े। तो मुझे याद है जब हम गुरु महाराज से मिले थे 1-2 साल पहले, तो महाराज पूछ रहे थे तुम कितना जप करते हो, फिर हमने बताया, महाराज बोले देखो तुम्हारी उम्र इतना हो गया, जैसे उम्र बढ़ता है ना वैसे भोजन कम होना चाहिए और भजन बढ़ना चाहिए। तो शास्त्रों के हिसाब से हमें एक विचार होना चाहिए कि कभी ना कभी इस सर पे हम जरूर आएंगे, दैट देयर विल बी 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये मुझे लगा कि 2 प्रश्नों का उत्तर हम चर्चा करें, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन टुडे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवद गीता के पहले 5 अध्याय पर हम चर्चा कर चुके हैं, और 6वें अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो 6वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है ध्यान योग। मेरे ख्याल से दोनों भी चीजें दिख रही है, पीपीटी भी दिख रहा है और पीडीएफ भी दिख रहा है, ठीक है ना पुनीत प्रभु? यस प्रभु जी, क्लियर। क्योंकि मैंने आज की वीडियो में देखा, क्योंकि मैंने पीपीटी प्रेजेंट किया तो जब भी मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा था वो दिख ही नहीं रहा। तो आज मुझे लगता है हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड कर ही करते हुए हमने स्क्रीन करके, ठीक है। तो हम धन्यवाद देंगे श्रील प्रभुपाद जी का, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का, और श्रीमान राधेश्याम प्रभु का, जिनके गीता बिंदु के जो प्रवचन है
जो हमको बड़ी काफी मदद मिली, जिनसे हमने हमारे भगवत गीता के प्रेजेंटेशन भी तैयार किया। तो भगवत गीता के 4-5 अध्याय हो चुके हैं और 6वां अध्याय पे हम आ रहे हैं। तो पिछली बार जब हमने भगवत गीता का 5वां अध्याय देखा, तो उसके आखिरी आखिरी में ही, आखिरी के 2-3 श्लोकों में भगवान ने ये ध्यान योग का वर्णन शुरू कर दिया कि कैसे इंद्रियों को सुकोड़ा जाए और मन को निग्रह किया जाए और ध्यान में प्रवृत्ति हो जाए। तो हालांकि 5वां अध्याय था, पर ध्यान योग का शुरुआत हो गया। और जो ध्यान योग है वो मुख्यतः अष्टांग योग पद्धति पर आधारित है। तो अष्ट अंग, जो हम जानते हैं ना, अष्ट अंग मतलब अष्ट मीन्स 8 और अंग मीन्स उसके भाग या उसके स्तर। तो शुरू होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आजकल जो है ना, भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं कई जो योगा स्टूडियो है, कई योगा सिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में उस वक्त 1970s में भी प्रभुपाद जी उसके बारे में बहुत उसका जोरदार खंडन करते हैं। हालांकि उसके विरोध में हम नहीं है, पर क्योंकि वो थोड़ा सा ही बताते हैं, वो प्रक्रिया को, मार्ग को जब पूरा करेंगे तो वो पद्धति भी ठीक है। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे आज। कोई एक प्रश्न पूछ सकता है कि हम तो भक्ति मार्ग में चलते हैं, तो हम योग ध्यान योग पढ़े ही क्यों? हम तो भक्ति मार्ग में चलते हैं ना, जैसे भगवान ने 4 मार्ग बताए, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, तीसरा ध्यान योग है और आखिरी में भक्ति योग है, 12वां अध्याय। तो कोई बोलता है कि फिर हम लोग क्यों करें इसको, तो हमको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ध्यान योग को। तो कौन इसका उत्तर प्रयास करने का बताएगा कि ध्यान योग से हमें क्यों सीखना है? कौन बताएगा इसका उत्तर? हाँ, ब्रजेश्वर प्रभु बोलेंगे। बोलिए ब्रजेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सभी योगों में से भक्ति योग ही बहुत आसान है कलयुग के लिए, इसीलिए भक्ति योग को ही करना है। नहीं, आपने तो ठीक बोला। हमारा प्रश्न ये था कि अगर भक्ति योग ही हमको करना है तो ध्यान योग का अध्याय भी हम क्यों पढ़े? अच्छा, दीक्षा माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति ध्यान योग के माध्यम से ही हम भक्ति योग में भक्ति योग को कर सकते हैं और भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के समीप पहुंच सकते हैं। तो आपका कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक हम ध्यान योग को समझेंगे नहीं, तो भक्ति योग की जो सीढ़ी है उसको हम चढ़ नहीं पाएंगे। ये आपका कहने का अभिप्राय है? ये जी पूरा प्रभु जी। नहीं है, ये सही भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है, पुनीत प्रभु बोलेंगे। प्रभु जी, जैसे ध्यान माने एक तरीके से भगवान पे हमारा चिंतन निरंतर होना चाहिए, ऐसा फोकस बनाना, अलग अलग प्रकार से हम सेवा करें कि सब में भगवान का दर्शन करते हुए, तो उस तरीके से हम ग्रेजुअली निरंतर हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हो, इसलिए होगा। बहुत अच्छे, पुनीत प्रभु ने अच्छा आंसर बताने का प्रयास किया। रूपालू चेतन प्रभु बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, आपकी आवाज ठीक से नहीं है। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, ध्यान योग इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि हम कंपेयर कर सके कि वाकई में ध्यान योग से जो है वो भक्ति योग सरल है, क्योंकि आज के समय में ऐसे स्थान नहीं है जहाँ पर हम ध्यान लगा सके, भगवान का चिंतन कर सके, वो इतना सरल नहीं है। तो इसलिए इसको बताया जाता है कि हम भक्ति योग का मार्ग बहुत सरल है, जो कि हम्म प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, तो हमें उस पर हम्म ही रहना चाहिए। हम्म बिल्कुल सही। तो 2-3 भक्तों ने प्रयास किया, अभी भी कुछ हैंड रेस है, पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे और भक्तों को हम और इसमें निवेदन करेंगे उत्तर देने के। तो 2-3 कारण है। एक तो ये जो चारों ही पद्धतियां है भगवान को प्राप्त करने की, ये चारों ही योग्य मार्ग है। क्योंकि सतयुग में ध्यान योग ये प्रमुख के अंग था भगवत प्राप्ति करने का। उसके बाद में फिर यज्ञ हुए, उसके बाद में फिर विग्रहों की सेवा का हुआ। तो चारों मार्ग जो है, चारों योग पद्धतियां जो है, उससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए चारों योगों का वर्णन भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में किया है। जब ध्यान योग का वर्णन भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, तो उसमें कुछ जगहों पर योगासन का वर्णन है। पर क्योंकि भगवान पे ध्यान करना, ये एक्चुअली मन और बुद्धि को भी एक प्रकार से एक व्यायाम देने की तरह है। इसमें आप देखेंगे भगवद गीता के 6वें अध्याय में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि भक्ति मार्ग के लोगों को भी बहुत बड़े वो, मतलब इट इज वेरी मच कंफर्टेबल
एंड वेरी मच रिलीवेंट, उनके लिए भी वो योग्य शौक है, जो हम देखेंगे आगे। और जैसे एक प्रभु जी ने बताया हमारे कृपालु चैतन्य प्रभु ने, कि जब ध्यान योग के कुछ कुछ जो विशिष्ट जो योगासन है वो इतने कठिन है, स्पेशली कलयुग के जीवों के लिए, तो जब पता चलता है ना कि कड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है, हम जब छोटे थे तो हमारी बुआ जी के यहाँ जाते थे, तो बुआ जी के यहाँ जाते थे तो उनका जो पिछले वाला रूम था, उसमें बहुत ही, मतलब वो अंदर वाला रूम था और उसमें गैस चूल्हा चलते रहता था, तो बहुत गर्म होता था। बीच वाले रूम में ठीक ठाक लगता था, और आगे वाले रूम में बड़ी खुली खुला हवा थी, ठंडा लगता था सोने के लिए। तो हर एक का प्रयास होता था कि हमें आगे वाले रूम में सोने के लिए। अब 3 ही रूम थे, और हम लोग 4-5 लोग होते थे, उनके घर के कुछ लोग हैं, ऐसे 12-13 लोग हो जाते थे, तो सब लोग कहाँ सोएंगे। तो हमारे जो एक भाई थे, बड़े भाई, वो क्या करते थे, वो बीच के रूम में सोते थे। मैं बोला तुम कैसे नहीं जाते, बीच के रूम में तो गर्म होता है, बाहर के रूम में सो। पर बाहर के रूम में जगह कम हो जाती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपना बिस्तर बीच के रूम में लगा देते थे, पर 10 मिनट के लिए वो अंदर के रूम में आके बैठ जाते। तो जब अंदर के रूम में जाके 10 मिनट के लिए बैठ जाते थे, तो उनको बहुत गर्म होता था, बहुत गर्म होता, तकलीफ होती। फिर कहते बीच के रूम में आके मैं शांति से सो जाता, क्योंकि वो अंदर वाली रूम से बीच वाली रूम से थोड़ा बेहतर लगता है, तो नींद अच्छी आ जाती है। मैं कोई इसको योग्य उदाहरण नहीं बताता, पर क्योंकि मुझे थोड़ा याद है, तो मैं सोचा कि ध्यान योग में हम क्लिष्ट पद्धति को देखते हैं, तो पता चलता है कि प्रभुपाद जी कितने एक महान आचार्य है, कितने करुणामय आचार्य है, कि भक्ति मार्ग को इतना सुलभ और सरल हमको बना के दिया। तो इन श्लोकों के माध्यम से हम धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास करें। तो ये पूरा अध्याय जो है, 6वां अध्याय, इसका ये थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, कि कुछ पहले 9 श्लोकों में ये अष्टांग योग पद्धति में कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में वर्णन है। फिर जो 9 से 10 से लेके 32 श्लोकों में वर्णन जाए कि योग पद्धति के कार्य कैसे, पहले गुणों का वर्णन है, फिर कार्यों का वर्णन। उसके बाद में अगले 3 श्लोकों में वर्णन है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसके बाद में अर्जुन का एक बहुत सुंदर प्रश्न है, कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है, ध्यान मार्ग में आता है, कोई भी योग पद्धति में आता है, और जब वो भक्ति से या ध्यान से गिर जाता है संसारिक भोगों के या सांसारिक विषयों के प्रलोभन से, तो उसका क्या गति होता है। तो उसके लिए भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, और आखिरी में भगवान जो है भक्ति योग को ही बताते हैं कि कैसा श्रेष्ठ है। तो ये श्लोक के बारे में, तो पहला श्लोक शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह सन्यासी योगी च न निरंजन क्रिया। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति आसक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वही सन्यासी और असली योगी। न कि न वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो आप सबको पता होगा, प्रभुपाद जी भी इसके बारे में तात्पर्य में बताते हैं कि 2 प्रकार के जो होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं उनमें भी जब, और योगी लोग उनमें भी जब उनकी जो स्तर ऊंचा हो जाता है, तो वो अपने कर्म छोड़ देते हैं और वो अग्नि नहीं जलाते। इसका कारण प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कर्मों से मुक्ति मिल गई है, इसलिए वो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद करते हैं, जिसकी वजह से वो अग्नि नहीं जला। तो यहाँ पर देखो नीचे स्लाइड में एक छोटा सा पॉइंट है, कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होता, जो अपने कर्म फलों को त्याग देता है, वह सन्यासी है। और जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर देता है, वह योगी है। तो क्या जरूरी है कि एक एक जो गृहस्थ है वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई गृहस्थ है जो अपने सारे कर्म को भगवान को अर्पित करता है, या कर्म फल को भगवान को अर्पित करता है, तो उसको बोलते हैं गृहस्थ सन्यासी। और अगर कोई गृहस्थ है जो अपनी इंद्रियों पर या अपनी मन पे नियंत्रित प्राप्त कर लेता है, तो वो भी योगी। तो योगी ये एक टाइटल है, देखा जाए तो योगी एक व्यक्ति होता है, पर योगी एक टाइटल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्राह्मण मे बी ए पर्सन, बट ब्राह्मणत्व एक टाइटल है। तो ब्राह्मणत्व कोई भी अर्जित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं, कि जैसे छोटे बच्चे हैं, वो जब कॉलेज में जाते हैं, तो अपने प्रिंसिपल जो उनको आदेश देते हैं उसको वो पालन करते हैं, समय पे आना है, समय पे जाना है, और एक उनके विशेष सब्जेक्ट होते हैं उसको पढ़ना है, इतने नंबर लाना है। तो उनका क्या फायदा होता है, कि वो अगर प्रिंसिपल के नियमों को आचरण में लाते हैं, तो उससे उनको क्या फायदा होगा, कि उनको ज्ञान मिलेगा, उनको प्रशिक्षण मिलेगा,
और कुछ समय के बाद में उनको एक डिग्री मिले। वैसे ही कंपनी में जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सीईओ के जो और जो उनके जो बॉस होते हैं उनको ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं ना ये प्रोजेक्ट है, इतने समय में इसको करना है और इसमें इसका इतना सॉफ्टवेयर यूज करना है, जो भी है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। उनको क्या मिलता है बदले में? उनको तनख्वाह मिलती है, कभी कभी उनको इंक्रीमेंट भी मिलता है और कभी कभी सुविधाएं भी मिलती है। कभी कभी उनको दिवाली के समय में गिफ्ट मिल जाता है, या कहीं उनको साल में एक बार कहीं घुमाने के लिए पिकनिक लेके जाते हैं, ऐसा। वैसे अगर कोई व्यक्ति जो देश के जो सबसे मुखिया होते हैं, पंतप्रधान जो उसको बोलते हैं हम लोग, मंत्री, उन्होंने कुछ नियम बनाए, सरकार ने जो नियम बनाए रोड पे चलने के, खाने के, पीने के, इनकम टैक्स भरने के, तो वो अगर उसको फॉलो करता है तो सरकार उनको क्या देती है? उनको अलग अलग सुविधाएं देती है, उनके हॉस्पिटल के रूप में या उनको और कुछ ऐसे इंश्योरेंस के रूप में। वैसे ही जीव जो है ये भगवान का अंश है। अगर वो भगवान की सेवा करता है उससे उसको क्या प्राप्त होता है? उसको सच्चित आनंद ये हर समय के लिए प्राप्त। तो ये हम समझ सकते हैं। तो योग का उद्देश्य जो है वो यही है कि प्रभुपाद जी हर वक्त बताते हैं कि योगा, योगा आजकल जो योगा शब्द बोलते हैं वो अलग शब्द है, और योग जो है वो क्या है? भगवान से जुड़ना। तो कर्म से जुड़ सकता है, ज्ञान से जुड़ सकता है, ध्यान से जुड़ सकता है और भक्ति से भी जुड़ सकता है। तो अगला श्लोक हम देखेंगे। यह संन्यास समति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, न हास्यंत्र संकल्पो योगी योगी भवत कंचन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से मुक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी हो ही नहीं सकता। तो आजकल का ऐसा फैड हो गया है ना कि हम सुबह सुबह योगा करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और फिर दिन भर ऑफिस के काम करेंगे, और फिर शाम को रात को हम जितना हो सके उतना इंद्रिय भोग करेंगे। चाहे वो लैंगिक सुख हो, चाहे खाने पीने का सुख हो, चाहे आंखों का जो पिक्चर देखना हो, या कानों का कुछ सुनना हो, और बोलते हैं कि वी डू योगा, वी डू योगा। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते हैं यहाँ पर, या भगवान बोलते हैं कि अगर उसके भोग में, इंद्रिय तृप्ति में पड़ा है तो कोई भी प्रकार का योग नहीं कर। हम योगा बोलते हैं पर वो कोई योगा नहीं है, ध्यान योग भी नहीं है और योगा भी नहीं, क्योंकि उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं है। तो है ना, यहाँ पर जैसे राइट साइड में बताया गया कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार के व्यभिचार भी करते हैं और बोलते हैं हम थोड़ी देर योग करेंगे, इसका कुछ फायदा नहीं होगा। तो जैसे एक योग की सीढ़ी है, इसको बताया गया, आप देख सकते हैं presentation में। ये योग की सीढ़ी कहाँ है? देखो सबसे नीचे शुरू होती है। जो जानवर है उनमें कोई योगी नहीं, उनका उद्देश्य क्या है जीवन का? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। और उसके बाद में अगर कोई अ, मनुष्य भी है, वो भी अगर आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं करता है, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? He is a polished animal because his goal is same. He is running, or you are running. The animal is running on 4 legs, and you are running on 4 wheels of the car. But the goal is same: eating, meeting, sleeping and defending. इसी में फिर विकर्म कर्म और उग्र कर्म ऐसे होते हैं। उससे थोड़ा ऊपर क्या है कि मनुष्य मनुष्य जैसे वो बर्ताव करता है और थोड़ा कुछ कर्म कांड करता है, थोड़ा कुछ कर्म कांड करता है। कर्म कांड का उद्देश्य क्या होता है? कि हम कुछ अच्छा करेंगे, इसके फल में हमें कुछ और अच्छा मिलेगा, चाहे व्यक्तियों से, चाहे और परिवार के लोगों से, या तो मृत्यु के बाद में हमको क्या मिलेगा? हमको स्वर्ग मिलेगा। उसके ऊपर क्या है? कर्म के ऊपर निष्काम कर्म होता है। तो ऐसे बताया था कि निष्काम कर्म मतलब हम काम करेंगे पर किसी फल की अपेक्षा नहीं करेंगे। तो ये भी अच्छा है। ऐसे बताया जाता है कि जो प्रजापतियों का जो एक ग्रह है, वहां पर उनको रहने के लिए जगह मिलती है। तो हालांकि भौतिक ही किसी का फायदा करते हैं, पर उनकी अपेक्षा नहीं होती कि मेरे को कुछ इसमें बदले में मिले। उसके बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्मकांड और निष्काम कर्म से ऊपर जो जाते हैं, वो लोग ब्रह्म ज्ञान में अपने आप को नियुक्त करें। जो ज्ञान मार्ग है, इसको बोलते हैं ना ज्ञान योग। उसका फल क्या होता है? कि वो ब्रह्म में लिप्त होता है। उसके बाद में जो ध्यान पद्धति है जो योगी लोग करते हैं, उससे वो योगियों के लोक में जाते हैं और वो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। और उससे सबसे श्रेष्ठ क्या है? कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग करता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की अलग अलग अपने कर्मोद्देश्य से, ज्ञानेंद्रियों से वो सेवा करता है, तो वो ध्यान भी कर रहा है, वो ज्ञान भी कर रहा है, और उसे भगवान की तरह मुक्ति प्राप्त होती है। बोलेगा भक्ति में ज्ञान कैसा है? तो ये जो हमारे भक्ति युक्त ज्ञान, भक्ति युक्त शास्त्र को पढ़ना है, जैसे भगवत गीता, भागवत है, और भी बहुत सारे उपनिषद है के, ये इनको भी पढ़ना है, ज्ञान ही है। पर ये ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भक्ति। इसलिए इसको
ड्राई स्पेकुलेटिव नॉलेज नहीं कहा गया, दिस इज नॉलेज सोक्ड विद डिवोशन। ये ज्ञान ऐसा है कि जो भक्ति से ये मतलब सेवा से भक्ति से लथपथ ये ज्ञान, इसको कहते हैं योग की सीढ़ी या योगा लैडर। तो इसी के बारे में भगवान तीसरे श्लोक में बोलते हैं, आरुरुक्ष मुनुर्योगम कर्म कारणोच्यते योगरूढ़स्य तस्यैवं कर्म कारणोच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यफलों का परित्यागी साधन बन जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिसके सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करी जाती है। तो जैसे हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो योग की सीढ़ी के जो प्रारंभिक स्तर है इसको योगारूढ़ अवस्था कहते हैं, और जब आगे में जब पढ़ते हैं आदमी तो योगारूढ़ हो जाता है, जिसको हमने अभी जस्ट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुजश्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ हो जाता है, जिससे हमने देखा ना ये अगला स्टेज होता था। सकाम कर्म भी जो है हम जानते हैं कि सकाम कर्म मतलब इसमें कम करने के बाद किसी के लिए अच्छा करने के बाद उसकी फल की अपेक्षा है। उद्धारित आत्मन आत्मानम नात्मनम अवसादयेत आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मना। तो अगले दो श्लोक जो है वो यहाँ पर मन के बारे में बताया जाए। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आत्मा शब्द है, उद्धारित आत्मन आत्मानम न आत्मनम अवसादयेत। तो जी यहाँ पे तात्पर्य बोलते हैं कि आत्मा कभी कभी की आत्मा के लिए भी संबोधित किया जाता है, आत्मा ये मन के लिए भी संबोधित किया जाता है, और आत्मा कभी कभी शरीर के लिए भी संबोधित। प्रभुपाद इसके बारे में बोलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा हो सकता है। तो यहाँ पर इस श्लोक पे यहाँ पर अपने आप को गिराने मतलब आत्मा को नीचे गिरने देना चाहिए, पर मन के हिसाब से, मन के माध्यम से हमको इसको करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो है इस योग पद्धति के बारे में इसमें वर्णन करना है कि कैसे कैसे अलग अलग मतलब पद्धतियों में ये मन भी नियंत्रित में आता है। तो कैसे आता है मन नियंत्रित में, तो जो यम नियम आसन जो है ये शारीरिक स्तर पे। तो यम नियम और आसन, तो यम शब्द का अर्थ कौन बताएगा? अष्टांग योग पद्धति में यम एक महत्वपूर्ण अंग है। वैसे हम जो बोलते हैं आजकल जो योगासन करते हैं तो तीसरा स्तर है, उसके पहले यम है, उसके बाद नियम है, उसके बाद आसन है, उसके बाद प्राणायाम है, उसके बाद प्रत्याहार। ऐसे कोई बताएगा यम ये शब्द का अर्थ क्या है? हाँ राधा किंकरी माता जी हरे बोलेंगे। कृष्णा प्रभु जी। यम का मतलब है जो हमें करना है। हाँ करेक्ट। तो यम शब्द का अर्थ यही है कि सर्वसाधारण हमें समाज में क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर डूज इन जनरल। और फिर उसी तरह से नियम मतलब क्या है, कौन बताएगा? नियम मतलब क्या? नियम मतलब हाँ रूल्स, करेक्ट। तो नियम पुनीत बोल हमारे आकाश में बोले नियम मतलब रूल्स, मतलब जो नहीं करना चाहिए। सही बात। तो यम मतलब सर्वसाधारण क्या करना चाहिए, नियम मतलब जो नहीं करना चाहिए। इन दोस्तों को पार करने के बाद आसन है। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर भगवान का ध्यान करना है तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए क्या है, थोड़ा हम शारीरिक व्यायाम करें, शरीर को स्वस्थ रहे, जिसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए। जैसे यहाँ से हम लोग है कहीं और यहाँ पर हमको दिल्ली जाना है या हमको कहीं 10-20 किलोमीटर दूर जाना है, स्टेशन पे जाना है, तो हमारी गाड़ी ठीक होनी चाहिए, राइट? उसमें हवा होनी चाहिए, उसमें पेट्रोल होना चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए, तो कचरा वगैरह साफ हम कर देंगे। तो गाड़ी ये माध्यम है जिसकी वजह से हम रेलवे स्टेशन जाएंगे। उसी हिसाब से शरीर ये माध्यम है जिसके हिसाब से आत्मा जो है परमात्मा को मिलेगा। पर अगर गाड़ी खराब होगी तो हम जा नहीं सकते। इसलिए गाड़ी को थोड़ा ठीक चाहिए। पर कोई बोलेगा गाड़ी बहुत अच्छा, उसको चमकाओ, उसको पताका लगाओ, उसको स्टिकर लगाओ, उसको अलग अलग, तो उसका ध्येय पता चल, उसको ध्येय से वो च्युत हो गया। गाड़ी का उद्देश्य है कि हम स्टेशन जाए और गाड़ी ठीक ठाक अवस्था में होनी चाहिए। इसलिए शरीर को थोड़ा सा व्यायाम करना चाहिए। यह है आसन। अच्छा, आसन जो है शारीरिक स्तर पे, प्राणायाम जो है वो कहाँ है? प्राणायाम ये श्वास के स्तर पे।
अभी देखो धीरे धीरे ना योग पद्धति में हम बाहर से अंदर जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर शरीर के ऊपर आसन करते हैं, उसके बाद धीरे से जो प्राणायाम है पूरा वो श्वास के ऊपर होता है। और ऐसे बोलते हैं कि इसको एक्सपर्ट गाइडेंस करना चाहिए, क्योंकि श्वास को किस समय छोड़ना है, किस समय लेना है, कितने समय के लिए उसको इनहेल करना है, तो सिखाने वाले लोग होते हैं। फिर उसके बाद प्रत्याहार जो है वो क्या है कि अभी हम पूरे बाहर की इंद्रियों से अपने आप को पूरा ऐसे अंदर कर लें। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कछुए का। कछुआ क्या करता है, आप देखेंगे कभी कछुए को, कछुए जो अपनी इंद्रियों को बाहर भी करता है, और जब उसके ऊपर कोई हल्ला करता है तो क्या करता है वो अपने अपनी इंद्रिय को पूरा अंदर कर, बाहर एकदम कवच दिखता है, एकदम कड़क, ऐसे लगता है पत्थर है। तो प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को अपने पूरे मतलब अपने 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 मन से अभी इंद्रियों को अपने अंदर ले लेना है। उसके बाद क्या है, उस मन से अभी क्या करना है, धारणा करना है। धारणा मतलब जस्ट स्टार्टिंग ऑफ मेडिटेशन, ध्यान करना है। किसका, कोई बोलेगा ओम का, कोई बोलेगा इसका। हालांकि प्रभुपाद जी हर जगह बोलते हैं हमें ध्यान करना है भगवान के रूप। उसके बाद क्या है, उसके बाद ध्यान के बाद यू नो धारणा, ध्यान। ध्यान जो है ये ये धारणा का ही एक इंटेंसिफाइड फॉर्म है। तो यहाँ पर फिक्सिंग माइंड होता है, और यहाँ पर इंटेंसिफाइड मेडिटेशन मतलब तीव्र तीव्र रूप से जो ध्यान होता है उसको बोलते हैं मेडिटेशन। और जो सबसे आखिरी जो स्तर है वो क्या है, समाधि, जिसमें अपने आप को आदमी पूर्ण भगवान में चित्त कर देता है। उसका चित्त जो है ये पतंजलि योग शास्त्र हिसाब से जो अष्टांग योग पद्धति है। अभी देखेंगे यम क्या है, यम में ये 5 चीजें आती है। देखो यम मतलब समाज में हमको क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले अहिंसा पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अब नॉन पॉसेसिवनेस मतलब किसी चीज पे अपना अधिकार नहीं होता। फिर नियम क्या है, हमने सूची रखनी चाहिए, हमें संतोष होना चाहिए, हमें थोड़ी तपस्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधन, तो भगवान की थोड़ी शरणागति करनी चाहिए। देखो यम और नियम ये है जो आजकल के लोग प्राणायाम करते हैं, ये लोग आजकल की योग करते हैं, क्या वो पहले ही एक दो से कुछ करते हैं? अगर वो नहीं करते हैं तो योगासन और प्राणायाम के उनको पूरा उनको फायदा नहीं मिलता है, पूरा उनका उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर तो आप जानते हैं कि प्राणायाम और योगा में बहुत सारे स्तर है ऐसे करें। तो आगे हम अगले श्लोक में चलेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग जो मन है इसको भी कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके बारे में देखेंगे। बंधुरात्म बंधुरात्म बन बंधुरात्म मतस्येन आत्मा एव आत्मना जिता आत्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसका छोटा उदाहरण दे सकते हैं अपने घर से, अपने परिवार से। हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत बहुत अच्छा वो होते हैं, अगर अगर वो हमारे कंट्रोल में है तो बहुत सारा कार्य करते हैं, घर के छोटे छोटे काम भी करते हैं, और अच्छे उनको कुछ श्लोक याद हो जाते हैं, या कभी कभी कुछ बाहर का भी काम वो करके लाते हैं, और हमारी भावी पीढ़ी होने की वजह से उनको बहुत सारी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पर अगर वही बच्चे अगर कंट्रोल में नहीं हो तो क्या करेंगे वो माँ पिताजी का जीना जो है वो हैरान कर देंगे, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बिल्कुल हैरान कर देंगे। तो उसी तरह से हमारे मन है, इसको जीत लिया जाए। उसको कैसे जीत लिया जाए इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो हमारे 5 इंद्रिय है इसके माध्यम से मन काम करता है, और इस 5 इंद्रियों को जितना ही हम भोग करने का प्रयास करेंगे उतना ही ये जो मकड़ी का जाल है उसमें हम और ज्यादा अंदर और ज्यादा अंदर और ज्यादा अंदर हम फंसते जाते हैं। तो इंद्रिय भोग करने से कभी भी मन संतुष्ट नहीं होगा। एक उदाहरण दिए जाते हैं 5 इंद्रियों का, और कैसे जीव जो है वो मृत्यु के आहार चले जाता है। तो जो 5 इंद्रिया है, और एक एक इंद्रियों में देखते हैं तो हमारी जो सुनने की क्षमता है, तो देखो ये जो हरिण होता है वो अच्छा प्राणी है बहुत, पर क्या होता है वो पकड़ना भी नहीं आता। उसको पकड़ने जाएगा कोई शेर वगैरह ऐसे तो बहुत तेज दौड़ता है इधर उधर उधर उधर, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, बहुत सुंदर सा कुछ बजाते हैं, तो उस बजाने से क्या होता है वो अपने लय को सुनते 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 आ जाता है उनके पास, और वो जब आ जाते हैं तो उसको फिर वो वहां जाल पकड़ते उसको बिछा लेते हैं। तो क्योंकि वो सुनने के प्रति इतना आसक्त हो गया, सुंदर मधुर एक गीत या ध्वनि
उसके प्रति वो इतना आकर्षित हो जाता है जिसकी वजह से वो बाद में शिकारी का वो शिकार बन जाता है और मृत्यु हो जाती है उसकी। उसी तरह से ये जो हनी बी है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हनी बी को मक्खी, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का क्या होता है, वो जाती है फूल पे और वो उसका सूंघती है उसको, और कभी कभी फूल में जो शहद होता है उसको भी वो चूसती है। तो कभी कभी किसी फूल में बहुत ज्यादा शहद होता है तो उसको चूसते 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 शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद कमल हो जाता है। कमल तो देखो कितना सॉफ्ट होता है, वो कमल की पंखुड़ी में वो और चूसती रहती, पंखुड़ियां कभी कभी बंद हो जाती है और वहां पर उसको उसी में वो मर जाती है। अब देखो मधुमक्खी में इतनी शक्ति होती है कभी कभी कि वो तो हमको काट सकती है, कभी कभी पेड़ों में भी छोटा सा गड्ढा भी वो कर सकती है। भौरे का भी उदाहरण दिया जाता है। तो भौरा जो है एक पेड़ में पूरा छेद कर सकता है, इतना उसमें शक्ति रहती है। और जब वो अपने जिह्वा के लिए वो जिह्वा उसको मतलब उसके सुगंध के लिए, ना जिह्वा के लिए, सुगंध के लिए, उसको जो सुगंध अच्छी लगती है उस सुगंध के लिए इतना वो मद हो जाता है कि वो प्रैक्टिकली उससे मृत्यु हो जाती है। एक इंद्री, कौन सी इंद्री है इसकी, तो मतलब नासिका की सुगंध के लिए। जो हरिण का उदाहरण था वो किसके लिए था, श्रवण के लिए, सुनने के लिए। वैसे ही जो नीचे हम उदाहरण देख रहे हैं किसका है, मछली का उदाहरण। तो मछली का उदाहरण दिया जाता है खाने के रूप में। तो मछली जो है आपको सबको पता है कि कहीं भी कुछ डालो मछली खाने के लिए पहुंच जाएगी। तो जो शिकारी लोग होते हैं, मछुआरे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी सी एक धागा लेते हैं, उनका रोप भी होता है, उसमें वो कुछ खाने के लिए लगा देते हैं ऐसे और उसको फेंक देते हैं। मछली सोचती है इसमें कोई बहुत अच्छा आज खाने को मिलेगा, फीस्ट है शायद। और क्या होती है, उसको खाने के बाद से उसके वो दांत में फंस जाता है और मछुआरा उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उस खाने की इंद्रिय पे उसको संयम है। वैसे ये राइट साइड में आप देख सकते हैं एक छोटा सा कीड़ा होता है। अभी यहाँ पे तो कीड़े का फोटो नहीं दिखा हुआ है फुल पाथ, यहाँ पर बटरफ्लाई का फोटो है, पर उसको पतंगा कहते हैं। तो मुझे याद है जब हम छोटे थे तो घर में लाइट चली जाती थी तो एक मोमबत्ती लगाते थे ऐसे। जब मोमबत्ती लगाते थे तो मोमबत्ती के आजू बाजू पतंगा घूमता, देखा कभी आपने? वो जो पतंगा है उसको इंग्लिश में कहते हैं मॉथ। तो उसकी जो दृष्टि है ना, उसको वो दिखता है ऐसा पीला पीला पीला, पर उसको लगता है अरे कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा है, मैं इसमें जाऊंगा तो मुझे बहुत कुछ अच्छा मैं प्राप्त करूंगा। तो दृष्टि उसकी जो है देखने की। तो पतंगा जो पहले क्या करता है, वो उस अग्नि के कैलेंडर के आजू बाजू गोल 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 घूमते रहता है। पहले वो दूर दूर घूमता है, फिर बाद में पास में आता है, फिर बाद में वो पतंगा अग्नि में चले जाता है और पता चलता है क्या होता है, उससे उसका मृत्यु हो जाता है। और एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया हाथी का। तो किसी को पता है हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हाथी को तो पकड़ना बहुत मुश्किल है, हाथी में तो कितनी शक्ति होती है ना, बहुत मुश्किल होता है उनको पकड़ना। कौन बताएगा हाथी को कैसे पकड़ता है? कौन बताएगा हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? ना, बहुत लोग हाथी को पालते हैं ऐसे करके। हाथी को कैसे पकड़ा जाता है, कौन बताएगा? प्रभु जी हथनी को पीछे छोड़ दे, हथनी को छोड़ते उसके आगे। ठीक है, पुनीत प्रभु सही बोल रहे हैं। ममता माता जी बोलेंगे। प्रभु जी वो गड्ढा खोद कर और पत्ते डाल देते हैं और खाने की चीज रख देते हैं। हाँ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन इसका उत्तर है। वो क्या करते हैं, एक हथनी को उसके पीछे लगाते हैं, उसके आगे छोड़ते हैं, वो हथनी बहुत आगे चलती है और हाथी बहुत पीछे चलता है, और बीच में क्या करते हैं, वो एक गड्ढा कर देते हैं और गड्ढे के ऊपर छोटे छोटे वो ऐसे लंबे 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 पत्ते या कुछ ऐसे छुरियां बिठा देते हैं, जिसकी वजह से सामान्य तौर पर दिखता नहीं कि वो गड्ढा है। तो हाथी को जानबूझकर उस तरह से उस जगह से लाते हैं ऐसे कि वो गड्ढा उसके रास्ते में आए। और जब गड्ढा उसके रास्ते में आता है तो क्या होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है। जब गड्ढे में गिर जाता है तो बोले गड्ढे में गिर जाएगा तो कैसे पकड़ेंगे उसको, तो नहीं, गड्ढे में जब गिर जाता है ना तो उसके शरीर में बहुत सारी शक्ति होती है। तो कहते हैं कि 1.5 दिन तक, 2 दिन तक, 2.5 दिन तक उसको अंदर ही रखते हैं। वो चिल्लाते रहता है बाहर निकालो, मुझे निकालो, ऐसे वो अलग अलग प्रकार से आवाज करता है, उसको कोई नहीं निकालता, उसको वैसे ही तड़पता रखते हैं अंदर। और क्या आता है उसके फल की स्वरूप, उसकी शरीर में शक्ति सारी कम हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। और फिर उसको जो है रस्सी डाल के उसको पकड़ के उसको ऊपर उठाते हैं और फिर उसको अलग अलग प्रकार से उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको अपना दास बनाते हैं। तो मेरे कहने का उदाहरण ये था कि ये 5 जो इंद्रियां हैं हमारी, इसमें से एक इंद्रिय भी अगर किसी के संयम में नहीं है तो क्या होता है, उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है या उसको दास बनना पड़ता है। तो हमारे बारे में सोचो, हमारी तो 5 इंद्रिय, एक भी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं। आंख, नाक, नो, हमारे जीवा, हमारे कान, हमारे स्पर्श, तो ये 5 इंद्रिया को संयम में रखना
ये मन का भी काम, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि इंद्रिया जो है, सेंसेस आर प्रैक्टिकली डेड, बट इट इज बिकॉज ऑफ द माइंड दैट द माइंड एंजॉयज थ्रू द सेंसेस। तो इंद्रिया जो है वो एक हिसाब से देखा जाए उनमें कोई शक्ति नहीं होती, पर मन के माध्यम से वो जो है इंद्रियों के माध्यम से मन भोग कर। तो जिनका मन नियंत्रित नहीं है उसका क्या होगा, उसके बहुत सारे विपदाएं आएंगी। कौन सी विपदाएं आएंगी? डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, वो उसका जो डिटर्मिनेशन होता है, मतलब धैर्य, वो भी उसका नहीं रहता है। बहुत सारे उसको बीमारी आ जाती है, किसी पे भरोसा नहीं होता, उसको विश्वास नहीं होता। ये अनकंट्रोल माइंड की प्रॉब्लम। और बहुत सारे वो अनकंट्रोल माइंड का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से बाकी के सब दुष्परिणाम और गलत कामों में वो फंस जाता है। अभी इसमें से उसको मित्र कैसे बनाया जाए, आप धीरे धीरे इसको सीखेंगे। जीतात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो। तो हालांकि अगला श्लोक शुरू होगा, पर इसके पहले मैं बताता हूँ। प्रभुपाद जी हमारे एक ऐसे संत है, मैंने यहाँ पर राइट साइड में लिखा है, जिन्होंने माइंड कंट्रोल के ऊपर नहीं बोला कभी। हालांकि हम भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और हम भी माइंड कंट्रोल के ऊपर लेक्चर देते हैं, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत जगह बोला है कि हमारी जो कृष्ण भावना पद्धति है, ये मन को हम लोग संयम में नहीं रखते। हम मन को क्या करते हैं, हम मन को संलग्न करते हैं। वी डोंट कंट्रोल माइंड, वी एंगेज द माइंड। We don't control the mind. To control the mind is very difficult. Rather, we engage the mind. भगवान की सेवा में, भगवान के किसी कार्य में भगवान मन को नियंत्रित न करते हुए भगवान मन को हम उसको संलग्न करें, उसको यूज करें, नियुक्त करें उसको। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग। एंगेजिंग माइंड इज द बेस्ट वे ऑफ कंट्रोलिंग। छोटे बच्चे को बोलना ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, बड़ा मुश्किल है। उसको आपको लगता है कि छोटा बच्चे घर में नहीं रहना चाहिए किसी काम से, घर में बहुत सारा कुछ चल रहा है, उसको बोलो ए चुपचाप से बैठो, इधर बैठो। नहीं, उसको बोलो जाओ नीचे थोड़ा खेल के आओ। तो क्या हो गया, उसको आपने किसी की कार्य में उसको एंगेज कर दिया, तो चले गया। आपका घर का जो आपको उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए था वो नहीं हुआ। तो इंद्रियों को अलग अलग माध्यमों से युक्त करने से मन जो है वो उसी में रमता है। दिस इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल माइंड। ये प्रभुपाद जी का प्रैक्टिकल तरीका है। तो अगला श्लोक में हमें देखेंगे। अभी जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसा है। हालांकि बहुत ऊंचा स्तर है, पर ऐसे बोलते हैं कि जिनका मन पूर्ण संयम में आ जाता है वो इस स्तर में आ जाता है, पूरा ऊंचा स्तर। हम लोग को तो बड़ा मुश्किल होता है इन सब चीजों में आने के लिए, पर धीरे धीरे अगर हम भक्ति करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस बताते हैं, मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। तो देयर शुड बी सम अथॉरिटी इन आवर लाइफ टू हुम वी शुड बी अकाउंटेबल, ऐसे बताया जाता है। जैसे ऐसे कोई व्यक्ति होना चाहिए। हम लोग साधारणतः बोलते हैं कि गुरु ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हर एक चीज का हिसाब किताब है। तो जैसे भौतिक संसार में भी देखेंगे कि है ना, अभी कंपनी में आप जाएंगे तो आप जूनियर इंजीनियर होगा तो सीनियर इंजीनियर उसके अंडर होगा, उसके ऊपर होगा। या एक टीम होगी तो एक टीम लीडर होगा और एक प्रोजेक्ट लीडर होगा, तो किसी के अंदर कोई कार्य करता है। तो भक्ति में भी हम किसी के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो उसके आदेश को हम मानते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा मन जो है संयम में रहता है। क्योंकि इसको तो डरता है आदमी। इसमें कौन होगा, या तो गुरु होंगे या तो गुरु के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि होते हैं, इसको हम बोलते हैं ना सीनियर गॉड ब्रदर, या कोई ऐसे सीनियर डिवोटी जो हमको हर को बताएं कि हमारे क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, जिनको हम महीने में 2 महीने में कुछ हिसाब दें। ये बहुत जरूरी है। ज्ञान विज्ञान प्रप्तात्मा कूटस्थो विजित इंद्रिया युक्त इत युक्त योगी समलोष्ट्रा समलोष्ट्रा कांचन अशम कांचन। वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा चितेंद्रिय कहलाते हैं। वो सभी व्यक्तियों को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान समझता है। तो इसके बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया यहाँ पर कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। तो परम सत्य की अनुभूति कैसी होगी ना, मैं बहुत बार सुना हूँ इसको प्रवचनों में भी। तो बहुत बार बोलते हैं कि पुस्तकें पढ़ के, प्रवचन सुन के हमें ज्ञान प्राप्त होगा, पर जब हम सेवा करते हैं तो इससे साक्षात्कार पाते हैं। एक बहुत अच्छा प्रवचन है हमारे राधानंद महाराज का, वो लेक्चर का प्रवचन का शीर्षक ही है नो रियलाइजेशन विदाउट सर्विस। तो हम
भक्ति करके, मतलब जो हम सुनते हैं भक्ति में, पुस्तकें पढ़ते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी ज्ञान दिव्य ज्ञान है, वो कोई कोरा ज्ञान नहीं है। पर ज्ञान प्राप्त होना और ज्ञान में फिर साक्षात्कार होना, सेवा करने से साक्षात्कार प्राप्त। तो सेवा कैसी हो जाती है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ब्रवेत ग्रामी इंद्रिय सेवन मुख्य ही जिह्वादो स्वमेव स्फुरत है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जिह्वा के दो कार्य हैं, एक का इनपुट और एक आउटपुट, प्रसाद पाना, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करना, ऐसे। तो केवल अनुभव आत्मा ही आत्मा से ही मिलते हैं। बहुत सारे इसमें अलग अलग विषयों पे हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। ऐसे प्रॉपर जी जो बराबरी हुई यहाँ पर कंकड़ की, सोनों की, पत्थरों की, तो जो आत्मा से ही लोग हैं। हालांकि ब्राह्मण का भी गुण होता है, चाणक्य पंडित ने भी बोला है कि ब्राह्मण की 4 गुण हैं। वो दूसरी स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को वो एक कचरे के समान समझता है, वो अपने आप को हर वक्त अपने को दूसरों के स्तर पे जाकर वो विचार करता है, और एक भूल रहा हूं। तो ऐसे मतलब वो इन सब चीजों में, क्योंकि वो भौतिक है, इसमें बहुत ज्यादा वो भेद नहीं करते। हालांकि प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ आई बीन गिवन अ स्टोन एंड अ गोल्ड ब्रिक, आई विल डिफरेंशिएट देम बिकॉज आई विल यूज देम इन कृष्णा सर्विस। अगर पत्थर मिल जाएंगे तो हम उसको लेंगे और उसको भगवान के मंदिर बनाने के लिए उपयोग करेंगे, और अगर सोना मिल जाएगा तो क्या करेंगे? भगवान के लिए कुछ आभूषण बनाएंगे, या उससे कुछ धन प्राप्त होगा, वो भगवान के और कोई प्रचार के माध्यम में उसको उपयोग किया जाएगा। तो भक्त जो है उसको पता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का यथा योग्य कैसे उपयोग किया जाए। जो मनुष्य निष्कपट हितेशियो प्रिय मित्रों तथस्थो, है ना, मध्यस्थो ईर्षालुओं शत्रु तथा मित्रों पुण्यात्मा और पापियों को समान भाव से दिखता है, तब वह भी उन्नत माना जाता है। तो एक बहुत अच्छा लक्षण है कि जो व्यक्ति योग पद्धति में आगे बढ़े, तो उसका कोई मित्र हो, स्वाभाविक रूप से हम देखते हैं प्राय कि जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारा गुणगान करते हैं, हम उनको बड़ा अच्छा समझते हैं, और जो हमको हमारा दोष दिखाता है हम उससे खनी काटते हैं। तो नहीं, तो ये योगी ऐसा नहीं है। योगी जो है वो हर एक को समभाव से देखता है, ये भी उन्नत का एक लक्षण माना है। इसके बहुत से उदाहरण है जिसको हमने कल चर्चा किया था। तो ये हमारे जो ये कथा आती है अमरीश महाराज की, कि कैसे दुर्वासा मुनि ने उनके प्रति द्वेष किया, उनको मारने का प्रयास किया, पर जब प्रत्या उनको ही मारने वापस गए तो प्रत्या को बोला दुर्वासा मुनि ने, इनको कुछ मत करो, ये ब्राह्मण है। तो किसी भी योगी व्यक्ति का बहुत अच्छा लक्षण होता है कि इनसे वो ऊपर उठ जाए। अभी अगले कुछ श्लोकों में भगवान जो है कुछ पद्धतियां बताते हैं कि योगी लोगों को, ये तो योगियों के गुण हो गए, पर ये गुण उनमें विकसित कैसे हो, क्या कर्म करते हैं वो, जिनकी वजह से उनको विकसित हो रहा है। तो अभी यहाँ पर योग पद्धति का वर्णन होगा डिटेल में। योग युक्त सतनात्मान रसी स्थिता एकाकियत चित्तात्मा निराशीरा परिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संभाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण सेवा प्रभु अपना ये संकल्प मत चलाइए। तो क्या बताए योगियों को? एक स्थान में रहने के लिए, एकांत स्थान में रहना चाहिए, संसार से विलग होकर, ऐसे। तो आगे बताते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर कि जनरली योगी लोग वैरागी होते हैं। हमें सही रूप से वैरागी बनना है, हमें फल्गु रूप से वैरागी नहीं बनना। तो फल्गु क्या होता है, किसी को पता है? फल्गु वैराग्य क्या होता है, कौन बताएगा? वैराग्य के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से एक फल्गु वैराग्य है, कौन बताएगा? बोलिए राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मानचंद प्रणाम। प्रभु जी, फल्गु वैराग्य होता है दिखावा, झूठ वाला, जैसे बंदर। नहीं, बंदर का वैराग्य अलग होता है, फल्गु का वैराग्य अलग होता है। फल्गु वैराग्य, वैराग्य को मरकट वैराग्य बोलते हैं। ठीक है, हम देखने का प्रयास करेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो आगे शायद हम तो ये वैराग्य के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है फल्गु वैराग्य। तो एक बिहार में नदी है, उसका नाम है फल्गु। वो नदी जो है ना, वो प्राय सूखी नदी है, बहुत थोड़ा सा पानी आपको मिलेगा उसमें। और नदी का जितना तट है उससे बहुत लंबे लंबे जगहों तक वो जो धरती है उस सब में पानी है नीचे। तो
मतलब बाहर से दिखा है कि पूरा सूख गया है, पर अंदर से क्या है, पूरा पानी। तो वहां पर तो कभी कभी लोग उसको थोड़ा खड्डा करके वहां से मछली भी निकालते, और कुछ लोग वहां पर खड्डा करके वहां पर तरबूज भी लगाते, क्योंकि वो पूरी जो जमीन है वो अंदर से पूरी। और कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना है कि फल्गु नदी है ऐसी नदी है कि ऊपर से रहती है पर वो नीचे से बहती है। कहने का मतलब है कि बाहर से वैराग्य का दिखावा करना और अंदर से पूरा आसक्त हो हर एक इंद्रिय के प्रति, उस इंद्रियों का भोग का चिंतन करना, इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। दूसरा एक वैराग्य है, उसको कहते हैं स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य क्या है कि व्यक्ति, आप आपको तो प्रभु जी लोगों को अनुभव होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को लेकर स्मशान जाते हैं, और जब स्मशान जाते हैं तो सब लोग रोते हैं, और फिर ऐसा अनुभूति होती है, देखो आदमी ने जीवन में क्या किया, आखिरी में तो यहाँ आना है और यहाँ मरना है, क्या लेके जा रहे हैं, इतना कुछ भी लेके नहीं जाता। तो कुछ समय के लिए इतना वैराग्य आ जाता है कि अरे बाप रे, बहुत हो गया, मुझे अभी किसी से द्वेष नहीं करना, मुझे इसके साथ कोई लगता नहीं लगता। और जैसे ही वो उस संसार के वो स्मशान के गेट से बाहर निकलता है, किसी का फोन आता है, अरे ये तो तुमने किया ही नहीं, वो रह गया। फिर जो घर वाले बोलते हैं आते वक्त ये लेते आना, वो घर तक जब तक आता है तब तक उसका सारा वैराग्य है, उसका फुग्गा गुब्बारा बन के फुस हवा निकल जाए, उसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। तीसरा है मरकट वैराग्य। तो मरकट वैराग्य क्या है, तो ये एक बंदर का वैराग्य होता है। तो एक बार बंदर है ना, वो बोलता है कि हम एकादशी करें। तो बंदर एकादशी कैसे करेगा, तो बंदर तो वैसे फल ही खाता है। किसी ने बोला एकादशी में तो फल ही खाता हूँ, कहते फिर मैं निर्जला एकादशी करूँ। तो अच्छा ठीक है। तो उसने क्या किया, सुबह से उपवास किया दोपहर तक, और दोपहर के बाद क्या हुआ कि उसको तो भूख लगने लगी। तो उसने बोला कि देखो आज तो मैं दिन भर उपवास करूंगा, रात को मैं सोऊंगा, कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं होगी। अब शरीर में शक्ति नहीं होगी तो मैं जो मेरा निर्जला उपवास है उसका मैं पालना कैसे करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं फलों को तोड़ के रखता हूँ, सिर्फ तोड़ के रख देता हूँ। तो सुबह क्या हो जाएगी, जैसे मैं उपवास जो मेरा एक दिन निर्जला हो जाएगा तो फिर मैं फल पास में होंगे उसको मैं खा लूंगा। ठीक है, वो 2-4 घंटा उसका फल तोड़ने में लग जाता है फल। फिर और थोड़ा जब होता है, थोड़ा समय हो जाता है तो बोलता है मैं शायद इतना मैं वीक हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा कि मैं वहां तक भी जा नहीं पाऊंगा। तो मैं फलों के पास में जाके बैठ जाता, तो फलों के पास में जाके बैठ जाता है। फिर बाद में जाके बोलता है कि नहीं नहीं, तो कल मैं इतना वीक हो जाऊंगा कि फल के पास में मेरा में इतना शक्ति नहीं रहेगा कि मैं मुंह में इसको डाल सकूं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सिर्फ मैं मुंह में यहाँ पर डाल के रखता हूँ, मैं खाऊंगा नहीं, इसको सिर्फ डाल के रखता हूँ। तो कल सुबह जब निर्जला तोड़ूंगा तो फल मेरे पास भी होगा तो मुझे अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते करते मुंह में डालते हैं और खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। और सबसे श्रेष्ठ वैराग्य जो है, चलो प्रभुपाद जी ने बताया, वो है युक्त वैराग्य। मतलब किसी चीज से छोड़ना नहीं, पर हर एक चीज को भगवान की सेवा में जोड़ना। अभी देखो प्रभुपाद जी कार से उतरे हैं, उस समय ऐसा था कि जो योगी लोग थे, सन्यासी लोग थे, वो कार में नहीं चलते, वो तो चप्पल भी नहीं पहनते। और प्रभुपाद जी ने बोला चप्पल नहीं, कार नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर में भी जाऊंगा, क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर कार का मैं सदियों उपयोग कर रहा हूँ, उसको भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे प्रचार करने में सहायता हो। तो ये वैराग्य का, ये युक्त वैराग्य, इसको हम इस तरह से समझें। अगला श्लोक देखेंगे। समय बहुत हो चला है तो हम थोड़े श्लोक ही ले पाएंगे, पता नहीं। ये हमारे जो अध्याय है, 6वां अध्याय, इसमें 48 श्लोक है, 47 श्लोक है। तो मैं सोचा था कम से कम 24 श्लोक है आज लूंगा मैं, तो पता नहीं कितने श्लोक हम ले पाएंगे। पर जो भी है, ज्यादा श्लोक हम लेके भी है, कम श्लोक भी लेंगे, अगर उसका हम लोग ठीक से समझेंगे नहीं तो क्या मतलब। आगे क्या बताते हैं, हम इसको पढ़ेंगे अभी। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर पूछा बिछा दे, फिर उसमें मृगछाला से ढके और फिर मुलायम वस्त्र बना। देखो अभी आपको पद्धति बता दें कि उसको तो एकांत में रहना है, फिर क्या करेगा, भूमि पे बैठ जाए, मृगछाला बिछाए, मतलब जो मृग होता है, हरिण होता है, उसकी जो छाल है उसको बिठाए, उससे वस्त्र रखे जो बहुत ऊंचा भी ना हो, जो बहुत ज्यादा नीचा भी हो। और उसके बाद में अगले श्लोक में बताते हैं कि उनकी जो आंखें हैं वो बंद भी नहीं होनी चाहिए, और पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए, अर्ध होनी चाहिए, क्योंकि पूरी खुली रहेगी तो विषय के जो साधन है वो सब दिखेंगे, पूरी बंद हो जाएगी तो आदमी सो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजों का वर्णन करते हैं। फिर जो उनकी जो गर्दन है और जो उनका सर है वो एक तरह से होना चाहिए, और इतना होने के बाद में उसको हृदय में मेरा चिंतन करना चाहिए। तो ये पद्धतियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। आपको बताया है, दुर्भाग्य की बात है कि योगा, मतलब योग पद्धति नहीं, पर योगा के नाम से विदेशों में आजकल बहुत कुछ बिक रहा है। एक बुक है तो पिछले कुछ वर्षों से बहुत फेमस होगी, बुक का नाम है योगा फॉर बेटर सेक्स। क्या मानेंगे
कि योग के माध्यम से आप इंद्रिय के भोग को जो है और ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते। योगा फॉर बेटर सेक्स इस नाम से बुक है, उस नाम से कोर्स भी चलते हैं वहां। कितना दुर्भाग्य है। जबकि इसमें तो सबसे पहले बोला है कि इस इन चीजों से आपकी इंद्रिय लैंगिक सुख से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक यम नियम ही नहीं होता। तो आसन प्राणायाम की और ध्यान की बात ही क्या। युज्यनेव सदात्मानं योगी नियत मानसा शांति निर्वाण परमा मतस्थानम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती। इस तरह से करते 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 उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती। देखो मतलब योग का उद्देश्य भी क्या है, अधिगच्छति मत स्थानम अधिगच्छति। मेरा स्थान भगवान कृष्ण बोलते हैं मेरा स्थान कौन सा, भगवान का कौन सा स्थान है, या तो उनका गोलोक धाम है या तो उनका वैकुंठ स्थान। गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे होता है। उसके बाद में योग में अभी थोड़ा सा बैलेंस टाइप में 2 श्लोकों में बताएंगे, इसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर हम रुकेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं भगवान, हे अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं। मतलब एक योगी व्यक्ति क्या होता है, बहुत बैलेंस होता है। जो बहुत खाने वाले लोग हैं वो भोगी है, और जो कम खाते हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं। हमारे एक इस्कॉन के बहुत मुख्य गुरु है श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके 86 शिष्य, उनका नाम है प्रबोधनानंद सरस्वती महाराज। वो कहते हैं कि हमारी मूवमेंट में 2 लोग बड़े जो है बड़े मुश्किल है, मतलब इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एक है लेजी और दूसरे एक क्रेजी। तो लेजी मतलब कौन है, जो बहुत आलसी है, जो बहुत सोते हैं उनको बोलते हैं लेजी, और जो बिल्कुल नहीं सोते उनको बोलते हैं क्रेजी। मोबाइल के जो आजकल के लोग बच्चे मोबाइल खेलते हैं, बहुत कम समय सोते हैं, मोबाइल खेलते हैं, क्रेजी हो जाते हैं। तो क्रेजी और लेजी दोनों भी योग पद्धति में प्रगति नहीं कर पाते। एक बहुत अच्छा श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टास्त कर्मसु युक्त युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। इसी श्लोक पे आधारित है। जो खाने सोने अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वही योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। तो क्या बोला है इसमें, युक्त आहार विहारस्य, कि हमें युक्त मतलब योग्य खाना चाहिए, योग्य सोना चाहिए, और योग्य जगहों पर जाना आना चाहिए, विहार करना चाहिए। और अगर कम करेंगे ज्यादा करेंगे तो ये योग के लिए ठीक नहीं। प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं एक जगह पर कि श्रील रूप गोस्वामी जो है हालांकि भक्ति में इतने श्रेष्ठ हो गए थे कि वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जब करते थे तो वो तो बहुत श्रेष्ठ थे, पर हम जैसे साधकों के लिए प्रभुपाद जी हर रोज बोलते हैं कि हमें 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। वो यहाँ पर भी बोलते हैं आवश्यकता से अधिक खाता है और सोता है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोता भी उतना ही है और उतने ही सपने भी देखता है। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। तो जो 6 घंटे से ज्यादा सोता है तो पापा जी क्या बोलते हैं, वो तमोगुण है। ऐसे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन और इसके उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझेंगे। आजकल योगासन लोग करते हैं और ऐसे कपड़े पहन के आते हैं कि क्या योगासन करेंगे, उनका मन जो है वो तो इंद्रिय भोग में ही लगा रहेगा इस तरह से। ये हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति ऐसे देखो ना, हमने ऊपर देखा कि जिसके इंद्रियों पे संयम नहीं है, बहुत खा रहा है, ये बहुत मोबाइल देखते देखते सो रहा है, इन लोगों का कोई गति नहीं होता। इस श्लोक में हमने देखा कि वन इज रेगुलेटेड इन द हैबिट्स, मतलब उसमें उसका बहुत रेगुलेशन है वो। और सबसे अच्छा रेगुलेशन क्या है भक्त के लिए, खाना तो नियमित खाना है, समय के हिसाब से खाना है, और भगवत प्रसाद खाना। तो इन श्लोकों में हमने आज चर्चा की, हालांकि और भी बहुत सारे विषयों पर चर्चा करनी थी, पर क्योंकि समय हो चला है और आगे के फिर श्लोकों में हम इसके ऊपर और भी चर्चा करें। तो टोपा जी बहुत सारा अलग अलग माध्यमों से हमको समझाते हैं। आज हम 9 बज गए हैं इसलिए यहाँ पे रुकेंगे और कल जो है यहाँ से आगे बढ़ाएंगे।
और आगे के श्लोकों की भी चर्चा करें। तो थोड़ा सा आज का सेशन शायद भक्तों को लगा होगा कि बहुत थेरोटिकल टाइप हो गया है। तो प्रभुपाद जी की हालांकि बड़ी विशेष कृपा है। प्रभुपाद जी क्या करते हैं कि हर एक श्लोक में हालांकि भगवान बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, प्रभुपाद जी उसको बिल्कुल कनेक्ट करते हैं कि आजकल के हमारे जो कृष्ण भावना अमृत के जो भक्त हैं वो कैसे इसको ले सकते हैं और कैसे हर वक्त भक्ति के माध्यम से इसको जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं। क्योंकि आगे हम देखेंगे अगले श्लोकों में कि पूरी विधि बताने के बाद में अर्जुन बोलता है कि भगवान आप सही बोल रहे हैं, पर मैं तो गृहस्थ हूँ, ये मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। फिर भगवान बोलते ठीक है तुम ऐसे करो। तो प्रभुपाद जी को पता है आगे अर्जुन क्या बोलने वाला है, इसलिए उसकी व्यवस्था वो आज के तात्पर्य उसके माध्यम से वो ऐसे करते हैं। और फिर बाकी बीच बीच जगह में प्रभुपाद जी हरि नाम संकीर्तन जो है यही मुख्य योग है, इस कलयुग का धर्म है, इसको भी बताते चले। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अभी अर्जुन पूछेगा, 2-3 प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न का उत्तर भी हम अगले श्लोकों में देंगे। ठीक है।